अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दें। आज की हमारी हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई झूठ बोलता है तो झूठ की बदबू की वजह से रहमत का फरिश्ता 1 मील दूर चला जाता है। तिरमिज़ी की हदीस 1972। इसी तरह सूरह हज आयत नंबर 30 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, बस बुतों की नापाकी से बचो और झूठी बातों से बचो। देखिए, जब हम बहुत आराम से ना झूठ बोल देते हैं, हमें इस बात का एहसास भी नहीं होता कि हमारी झूठ की वजह से सामने वाले का क्या नुकसान हो रहा है। सामने वाले का छोड़े, खुद आपका नुकसान हो रहा है, आप गुनाहों में इन्वॉल्व हो रहे हैं। क्योंकि देखिए, झूठ बोलना मुनाफिक की निशानियों में से है। देखिए, मुनाफिक कौन है? मुनाफिक की ये आदतें होती है जिससे हमें पता चलता है कि ये मुनाफिक है। ये मुनाफिक वो नहीं कि जो यानी कि गैर मुस्लिम है, काफिर है, शिरक है, लेकिन मुसलमान है लेकिन मुनाफिक में आ जाता है। किस वजह से? अगर वादा करा तो पूरा ना करें। यानी कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो वादा करते हैं, फिर बार बार हर चीज़ पे वादा करते हैं लेकिन इसको पूरा नहीं करते। तो हमने वादा तभी करना है जब हमें पता हो कि हम इस वादे को पूरा करेंगे। नंबर 2, जब बात करें तो झूठ बोले। अभी हम देखिए ना, अपने आसपास में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हर बात पे झूठ बोलते हैं। सिर्फ किस लिए? किसी को नीचा दिखाने के लिए कोई झूठ बोलता है। कुछ लोग लोगों का यानी कि लोगों का इंटरेक्शन अपनी तरफ करने के लिए झूठ बोलते हैं। कुछ लोगों का ज़ाती आदत होती है कि बस हमने झूठ बोलना है हर बार में। तीसरे नंबर पे आते हैं, जब इकरार करे तो उसका खिलाफ करे। यानी कि जब किसी चीज़ की बात करे, यानी कि जैसे अभी आपके सामने कुछ बात कह दी तो फिर दूसरों के सामने जाके ना उसके खिलाफ हो जाए कि हमने कहीं नहीं बात इस तरह की। बहुत से लोग ऐसे करते हैं ना, जब झगड़ा करे तो नाहक चले, यानी कि नाहक किसी से झगड़ा करना। तो झूठ बोलना भी ना मुनाफिक की निशानी है। तो हमें झूठ बोलने से खुद को बचाए रखना है। देखिए, झूठ बोल कर ना हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि झूठ जो कहते हैं ना, हम झूठ बोलकर सच्चाई छुपा सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। सच एक ना एक दिन सामने आना ही है, तो हमेशा सच बोला करें। हो सकता है सच उस वक्त कड़वा हो, लेकिन हमने हमेशा सच बोलना है। बहुत से लोग एक सच को छुपाने के लिए झूठ बोलते हैं। जब हम एक झूठ की शुरुआत करते हैं ना, उसके बाद एक के बाद एक झूठ, हम हज़ारों झूठ बोल देते हैं सिर्फ एक ही सच को छुपाने के लिए। तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि सच बोलें। अगर सच नहीं बोल सकती तो एटलीस्ट खामोश रह जाए, लेकिन झूठ ना बोले। इसी तरह देखिए, सूरह बकरा आयत नंबर 10 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, उनके दिलों में एक बीमारी है जिसे अल्लाह ने और ज़्यादा बढ़ा दिया है और उनके लिए दर्दनाक अजाब है, इसलिए कि वो झूठ बोलते हैं। सूरह बकरा के फर्स्ट रुकू में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मोमिनों की, परहेज़गारों की और मुनाफिक की निशानियाँ बताई है। उन्हीं की निशानियाँ बताते हुए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये आयत फरमाते हैं कि उनके दिलों में बीमारी है जो उनको ना ज़्यादा दिन ब दिन वो बढ़ती जाती है। ऐसा नहीं कि वो कम हो रही है। कोई झूठा इंसान देख ले, एक झूठ बोलता है, इसके ऊपर दूसरा, तीसरा, इस तरह से ना उसका झूठ और बढ़ता चले जाता है। इसी तरह वो बढ़ता जाता है। फिर उसके लिए क्या है? सिर्फ दर्दनाक अजाब। किसके लिए? जो झूठ बोलते हैं। तो हम कहते हैं कि हमने तो मजाक में ऐवे ही कह दिया। तो देखिए, कोई भी मजाक में झूठ भी बोलने से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मना फरमाया है ना। क्योंकि देखिए, हम मजाक में जो झूठ बोल रहे हैं, हो सकता है किसी को बुरा लगे, कोई आपकी बात को सच समझ ले, तो इसलिए सोच समझ कर बात करनी चाहिए। हमने हमेशा सच बोले। देखिए, सामने वाले को वो शायद बुरा लगे, वो बात आपकी कड़वी भी लगे, लेकिन सच बोले। झूठी तारीफ़ें करना, अभी कोई ऐसा होता है ना कि कोई पूछता है आपसे, मैं कैसी लग रही हूँ, मैं अभी मोस्टली अभी देख लिया, हम फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स में, घर में कोई भाई बहन हो, कोई भी आपसे पूछ ले कि आप कैसी लग रही है, आपको वो रियल में हकीकत में अच्छी नहीं लगती, लेकिन आप उसका दिल रखने के लिए भी झूठ बोल देती है। और झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, इस तरह से। देखिए, कभी भी अगर आपको कोई चीज़, कोई इंसान आपसे कुछ पूछ रहा है तो उसकी तारीफ़ करें, दिल से करें कि आप अच्छी लग रही है। कोई कमी पेशी नज़र आए तो वो भी बताएं कि आपके अंदर ये कमी पेशी है, अगर आप इसको बेहतर कर लेंगी। अगर आप किसी ने आपसे पूछा कि उनका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, वो कहीं जा रही थी, आपको कुछ भी कमी लग रही है, बताएं कि ये है, तो वो सेट कर लेगी ना। हम क्या करते हैं बताएं, कोई हमसे इसलिए पूछ रहा होता है, मोस्ट ऑफ द पीपल तो इसीलिए पूछते हैं कि उनकी तारीफ़ें सुने, लेकिन आप सामने वाला कुछ भी इंटेंशन से पूछे, आपने उसको सच बताना है कि आप ऐसी लग रही है, आप इसको ऐसे करेंगी तो बेहतर लगेगा। आपका पॉइंट ऑफ व्यू रखना है। अगर कोई सामने वाला पूछे, हमने ऐसे ही झूठी तारीफ़ नहीं करना कि हमारे दिल में कुछ और है, हम कह रहे हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे। ऐसे भी होता है कि कुछ बच्चे ऐसा होता है ना रिलेटिव्स में, कोई अपने बच्चों की तारीफ़ कर रहा होता है, कोई कह रहा था कि मेरे बच्चे ने टॉप किया, ये क्या, सामने वाले सुनने वाले को बात पसंद नहीं आ रही, झूठी तारीफ़ें करने लग जाता है। देखिए, ये भी क्या झूठ बोल। अगर आपको कुछ पसंद नहीं आ रहा, बस माशाल्लाह कह दे, शुक्र अदा कर दे, कुछ भी कह दे, लेकिन झूठी कहानियाँ सुनाने हो और सामने वाले की तारीफ़ दिल से ना करने का क्या मकसद।
तो जब भी कुछ किसी की तारीफ़ करे, किसी के बारे में बोले तो दिल से बोले। झूठा किसी के सामने झूठ बोलकर अपना यानी कि लोग क्या समझेंगे हम बताएंगे, तो इससे अच्छा है कि आप खामोश रहें झूठ बोलने से, क्योंकि हम एक के बाद एक झूठ बोलते जाते हैं। हम नहीं समझते कि हम किस गुनाह में मुब्तला हो जा रहे हैं। झूठ पे झूठ बोल बोल कर ना हम मुनाफिक की निशानियों में शामिल हो जाएंगे और मुनाफिक लोगों में शामिल हो जाएंगे। तो देखिए, झूठ से बचो। यकीनन झूठ गुनाह की तरफ ले जाता है और गुनाह जहन्नुम में पहुँचाने वाला। देखिए, बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना, झूठ बोलने की उनको आदत होती है, एक के बाद एक झूठ, दूसरा तीसरा, इस तरह से बोलने लगते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता करके उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उनको पता भी नहीं लगता कि वो कब झूठ बोल रहे हैं और कब सच बोल रहे हैं। और सामने वाले को इस बात का रियलाइज़ हो जाए कि वो सामने वाला इंसान झूठ बोल रहा है, तो वो आइंदा उसकी कही हुई सच बात पर भी यकीन नहीं करता। आप लोगों ने ये वाक़या तो सुना होगा ना, भेड़िया वाला। हम जब स्कूल में थे ना, आई थिंक 2nd या 3rd स्टैंडर्ड में, हमारा एक लेसन था झूठ की सज़ा। तो वो स्टोरी ऐसी होती है कि एक भेड़िया चराने वाला ना, बकरी चराने वाला, वो अपने बकरियों को लेकर पहाड़ पर जाता है और उसकी झूठ बोलने की आदत होती है। मजाक मजाक में लोग झूठ बोलकर भी ना मजाक करके टाइम पास करते। इसी तरह वो भी इसी तरह ना मजाक करता है कि उसके बकरियों को खाने के लिए शेर आ गया। और इसी मजाक में फिर सारे लोग वहाँ जमा हो जाते हैं। आई थिंक आप लोगों ने इस कहानी तो सुनी होगी सबने। तो वो फिर वहाँ पर चले जाते हैं और देखने के बाद, वहाँ जाके पूछने के बाद वो कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था, कोई भेड़िया नहीं आया। इसी तरह वो 2-3 दफ़ा करता है। फिर इसी तरह गांव वाले जाते हैं, क्योंकि एक हम सब ना मदद करने के लिए जाते हैं। तो एक दिन सच में भेड़िया आ जाता है। वो इसी तरह पुकारता है, लेकिन कोई नहीं जाता वहाँ पर, क्योंकि वो उसके सच को मजाक समझते हैं। क्योंकि उन्हें क्या पता कि वो झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है। क्योंकि अगर सामने वाले को ये पता चल जाए कि कोई इंसान बार बार झूठ बोल रहा है, तो उसी की सच की बात को भी ना कोई हर इंसान को झूठी समझेगा। तो फिर उसी का नुकसान होता है बाद में। लोग उसके यानी कि भेड़िए को शेर आता है, फिर सारी बकरियों को खा लेता है। फिर वो वापस गांव आता है। तो उसका लेसन ये होता है कि कभी भी मजाक में भी ना झूठ नहीं बोलना चाहिए। देखिए, जब हम कोई छोटा मोटा मजाक करें, हम घर पर अपने बच्चों के साथ या अपनी भाई बहनों के साथ, वो अलग मसला है। जैसे कि हमें पता है कि सामने वाले को पता है कि आप मजाक कर रही है झूठ से, लेकिन ऐसे कभी ऐसा मजाक ना करे कि वो हकीकत बन जाए। तो बहुत सोच समझ कर हमने बातें करनी है। देखिए, झूठ की सज़ा का नुकसान सिर्फ हमें ही होता है, इसके अलावा कोई नहीं। हम समझते हैं कि हम आज झूठ बोल देंगे तो कल वो सच सामने नहीं आया, तो ये सच कभी झुकता नहीं है। देखिए इस यहाँ पर और एक बात मुझे याद आ रही। अगर आपसे किसी ने कोई सवाल बताया है, ठीक है, कुछ पर्सनल मामला पूछ लिया, कुछ भी है, आप उसको जवाब नहीं देना चाहती, तो खामोशी से कह दे कि मैं आपको इसका जवाब नहीं दे सकती, या फिर ये कह दे कि मेरे पास इसका जवाब नहीं है, या फिर खामोश हो जाए, लेकिन झूठ ना बोलें। क्योंकि जब सच का पता चलेगा तो फिर आपकी कोई सामने वाले की नज़र में वैल्यू नहीं रहेगी। तो देखिए, हमेशा इस चीज़ को इख्तियार करें कि सच बोलने वाला बने। सच सामने वाला आपको पसंद करे या ना करे। देखिए, बचपन में तो हर इंसान को ना सच बोलने वाला बच्चे बहुत पसंद होते हैं। जब वही बच्चा बड़ा होकर सच बोलने लगता है, हकीकत दिखा रहा होता है सामने वाले को, तो फिर वो पसंद नहीं आते। क्योंकि वो बच्चा आपको अपना आईना दिखा रहा है। तो हमेशा सच बोलने वाला बने, झूठ बोलने से बचे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिर्फ 3 जगह पर झूठ जायज़ है और हलाल है। एक ये कि आदमी अपनी बीवी से बात करे ताकि उसको राज़ी कर ले। यानी कि अगर शौहर बीवी में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है या फिर लड़ाई झगड़े हो चुके, तो ऐसा छोटा मोटा झूठ, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा झूठ बोल दिया फिर उसकी वजह से वो सामने वाला हर्ट हो गया, ऐसे नहीं। थोड़ा छोटा मोटा झूठ, ऐसा नहीं कि हर कोई नहीं, सिर्फ हस्बैंड एंड वाइफ के लिए है। तो छोटा मोटा झूठ बोल दिया जिससे कि वो अपनी वाइफ को मना ले, तो वो जायज़ है। दूसरा है जंग में झूठ बोलना। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह जंगें नहीं होती, जब के ज़माने में बहुत ज़्यादा जंगें होती थी, आप लोगों को तो पता है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो इतनी जंगें तो होती ही नहीं है। तो जंग में झूठ बोलने का इजाज़त है। वो झूठ की भी कंडीशंस होती है कि कब कौन सा झूठ बोलना। ऐसा नहीं कि किसी का नुकसान हो जाए, ऐसा वाला कभी झूठ नहीं बोलना। तीसरा है लोगों के दरमियान सुलह करवाने के लिए झूठ बोलना। यानी कि अभी देखिए, किसी 2 दोस्तों में झगड़ा हो चुका है, आप उन दोनों को मिलाने के लिए कोई ऐसा छोटा झूठ बोल रही है कि वो दोनों एक दूसरे से मिल जाए। बिल्कुल ऐसा झूठ नहीं बोलना कि आपने सामने वाले के बारे में कि फिर बाद में जाकर उनको जब सच का पता चले तो फिर उनके अंदर जो उन दोनों मिल चुके थे, फिर जाकर ऐसा ना हो कि वो ज़िंदगी भर के लिए अलग हो जाए। ऐसे छोटे मोटे झूठ, जैसे कि अभी 2 रिश्तेदारों में लड़ाई झगड़े हो गए, भाई बहन में, आप बीच में कोई एक मिडिल मैन है, वो जाता है कि
अब उन दोनों को मिला है। वो अपनी भाई के साइड जाकर कह रहा है कि मेरी बहन ने, आपकी बहन आपको याद करती है, इस तरह की आपको मिस करती है, ये सारी चीज़ें जिसके ऊपर कि जिससे ना उनको सुनकर पॉजिटिव इम्पैक्ट हो और वो समझे कि ये मेरी बहन मुझे याद करती है इस तरह से। वो आपसे इस तरह से कहते हैं ना, किसी को मिलाने के लिए, अभी मिलाने के लिए झूठ बोलना इन द सेंस कि आप कोई हराम रिश्ते को जोड़ने के लिए इस तरह की चीज़ें नहीं करेंगी, सिर्फ हलाल रिश्तों के लिए। अभी तो ये ट्रेंड चल रहा है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और ये सारी चीज़ें, इन रिश्तों को मिलाने के लिए झूठ बोलना। पहले तो हमें इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए और जो चीज़ों में इन्वॉल्व है उनको भी सलाह मशवरा देना चाहिए कि इन चीज़ों से बचें, इससे हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे रिश्तों को जोड़ने के लिए नहीं, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रिश्ते बनाए, जो हलाल हैं, जो जायज़ है, उन रिश्तों को जोड़ने के लिए आप झूठ बोल सकती है। झूठ बोलते वक्त ख़ास ख्याल रखें कि सामने वाले का दिल ना टूटे, सामने वाले का कोई नुकसान ना हो, ऐसा झूठ बोलें। और खुद भी झूठ बोलने से गुरेज करे। बस जो 3 कंडीशन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताई है, वैसे तो जंग का तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, बच्चे 2 तो ये तो दूसरा बच्चा, और एक जो बच्चा है वो तो हस्बैंड एंड वाइफ के लिए। तीसरा जो है, जब भी किसी के अंदर एक दूसरे के अंदर सुलह करवाना है, दोनों का पैचअप करवाना है, तभी आपने इस तरह की झूठ बोलना है। और ख़ास ख्याल रखना है झूठ बोलते वक्त कि हमारे झूठ की वजह से किसी का कोई नुकसान ना हो। कभी कभार ऐसा होता है कि लोग मजाक मजाक में झूठ बोल देते हैं, इतना सीरियस नहीं लेते, लेकिन एक झूठ की वजह से किसी की ज़िंदगी भी बर्बाद हो सकती है, किसी की लाइफ स्पॉइल हो सकती है। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें और अल्लाह से दुआ करते रहे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें झूठ बोलने वालों में से ना बनाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि जो कुछ भी सुना है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाएँ और हम सबको झूठ बोलने वालों में से ना बनाएं और झूठ बोलने वालों को तौफीक दे और हिदायत दे कि वो सही रास्ते पर चले। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।